अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स, हम पढ़ रहे हैं क़यामत की निशानियां पार्ट 3। Shamim, I'm going to host you. You please co-host me quickly so that I can play the tilawat right away. Shamim, चांद आंटी को भी को होस्ट बना देना। यस, चलिए आज हम सूरह जिलजाल की तिलावत करेंगे पहले, क्योंकि ये भी कयामत की एक निशानी है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कयामत की निशानियां हम पढ़ रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग अपनी लिस्ट में? 25 25। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक बार आप लिस्ट जो है इसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिस्ट का, फिर आगे बढ़ेंगे विथ द ऑथेंटिक रेफरेंसेस। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट निशानी कयामत की स्क्रीन पर है। आप हदीस के साथ इसका रेफरेंस देख सकते हो। हदीस का मफ़हूम है, सही बुखारी की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर जरूर ऐसा वक्त आने वाला है कि आदमी इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करेगा कि जो माल उसने कमाया है, हासिल किया है, वो हलाल है या हराम। हदीस ओवर। यानी हलाल और हराम की परवाह नहीं रहेगी। हराम माल बाकसरत कमाया जाएगा, खाया जाएगा। ये कयामत से पहले की निशानियां हैं। नीचे एक और हदीस हमें मिलती है, फरमाया कि कयामत से पहले सूद,
अल्हम्दुलिल्लाह। कयामत से पहले सूद फैल जाएगा। सूद हलाल है या हराम? हराम। और कितने एक्सक्यूजेस हम बनाते हैं, और इस तरह नहीं तो उस तरह वो हमारी जिंदगी में हम शामिल कर लेते हैं खुद ही। अल्लाह अकबर। देखिए हमारी जिंदगी है कितनी, आपको पता है मैंने आपको वो वाकया बताया था कि नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र कितनी थी नूह अलैहिस्सलाम की, बताइए। 1000 साल बाजी, 950 साल तो उन्होंने तबलीग की है। यस, सो ऑलमोस्ट 1000 ईयर प्लस माइनस जो भी। तो उस जमाने में हुआ करती थी उम्रें बहुत ज्यादा। तो एक औरत उनके पास आई और वो रोने लगी, कहने लगी कि मेरा बेटा फौत हो गया। पूछा कि कितनी उसकी उम्र थी, तो बोला 250 ईयर्स। कितनी? 250 साल। 250 ईयर्स, हाँ। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जानती हो कि जो आखिरी जमाना आएगा उस जमाने में उस उम्मत में तो लोगों की उम्रें एवरेज 60 ईयर्स रहेगी, सिर्फ 60 ईयर्स। तो फिर वो औरत ताज्जुब करने लगी, कहती अच्छा सिर्फ 60 साल की उम्र होगी। तो फिर वो पूछने लगी कि फिर वो अपना गम भूल गई बेटे का जो वो करने आई थी, और वो कह पूछने लगी कि अच्छा अगर सिर्फ 60 50 60 साल की उम्र होगी तो फिर क्या लोग घर भी बनाएंगे अपनी? तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े बड़े घर बनाएंगे और उसको सजाएंगे। तो कहने लगी अच्छा ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारी जिंदगी बस इतनी सी है तो हम तो एक कैंप में रह जाए और उसी में अपनी जिंदगी गुजार दें। 50 60 साल के लिए कौन घर बनाता है? बोले अल्लाह अकबर। ये मफहूम था उसका। तो हम लोग तो ना हलाल की फिक्र ना हराम की फिक्र, सूद खाए जा रहे और घर बनाए जा रहे और जिंदगी की कोई खबर तो नहीं है। अल्लाह अकबर। ये है कयामत की निशानियों में से। अगर अभी मैं पूछूं कि हम में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल सूद से दूर है, तो हार्डली कोई हाथ उठेगा। हार्डली कोई हाथ उठेगा, क्योंकि किसी न किसी तरह हम उसके लपेट में आ ही जाते हैं। एक तो ये कयामत की निशानियों में से है, दूसरा ये कि हमारे अंदर तकवा और परहेजगारी भी बहुत कम हो गई। isn't it? चले नेक्स्ट पर चलते इंशाल्लाह। दिस वाज 26। सूद के बारे में हदीसें बताइए जरा आप लोग, एक एक दो दो जो भी आपको याद है अपने वर्ड्स में। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसानों को बिल्कुल फिक्र नहीं रहेगी कि माल कैसे कमाया, हराम तरीके से या हलाल तरीके से। जी ये तो सही, यहाँ से आपने पढ़ दिया। सूद के बारे में किसी को भी हदीस याद है कोई तो बताओ प्लीज। सुमैया कासमानी। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वो है ना वालेकुम कि जिसने सलाम। सूद खाया वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग छिड़केगा, नाउजुबिल्लाह। कि जो सूद खाता है वो तैयार रहे जंग के वो लिए। तो आयत है कुरान की। अल्लाह हम्म। अकबर। बहुत सही बताया तुमने कि जो हाँ। भी सूद का माल खाता है वो तैयार हो जाए जंग करने के लिए। किसके साथ? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह। नसरीन आप बताओ। जी बाजी, ऐसा है कि जो सूदखोर जो अपना माल जो खा रहा है वो अपने पेट में आग भर रहा है। हम्म, वेरी गुड। और हदीस का मफहूम है, कयामत से पहले सूद फैल जाएगा। बहुत आम हो जाएगा। बराबर। चले आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट। कारोबार में औरतें भी शामिल होंगी। हाँ वो 27 है ना, करेक्ट। मैं 28 पे आ गई। एक मिनट है। यस।
27th निशानी है कि कारोबार में यानी बिजनेस में औरतें भी शरीक होंगी। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत से पहले सिर्फ खास लोगों को सलाम किया जाएगा और तिजारत फैल जाएगी, यानी बिजनेस बहुत ज्यादा होगा, यहाँ तक के औरतें अपने खाविंद यानी हस्बैंड के कारोबार में शिरकत करेगी। मीन्स दिस विल बी कॉमन। ये पहले भी होता था, हम पढ़ चुके हैं कि माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिजनेस किया, बट उनके बिजनेस करने की वजह भी हमको नजर आती थी ना, कि हर फर्स्ट हस्बैंड पास्ड अवे, देन हर सेकेंड हस्बैंड पास्ड अवे, तो शी हैड नो चॉइस बट शी हैड टू वर्क। बट अब तो इतना कॉमन हो गया और ये नजर आ रहा है ना कि एवरी वुमन वांट्स टू बी अ वर्किंग वुमन, और ये है कयामत की निशानियों में से। नीचे भी हम पढ़ेंगे, एक और हदीस है मुस्नद अहमद और सुनन निसाई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत की अलामतों में से है कि माल और दौलत की फरावानी होगी, यानी बहुत ज्यादा माल दौलत होगा, और तिजारत भी खूब फैल जाएगी, और औरतें भी उसमें शिरकत करेंगी। तो ये कयामत की निशानियों में से। नेक्स्ट, ट्वेंटी 28, बालों को रंगना और सियाह खिजाब यानी ब्लैक डाई इस्तेमाल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो आप देखिए कि क्या सलोन्स में हेयर डाई के लिए नॉट ओनली मेन बट वीमेन, डिफरेंट शेड्स एंड डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट ब्रांड्स, है कि नहीं? ये कयामत की निशानियां नजर आ रही है कि नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में कुछ लोग सियाह, सियाह मीन्स ब्लैक, खजाब मीन्स डाई, हेयर डाई इस्तेमाल करेंगे। इसकी स्याही इस तरह होगी जिस तरह काले कबूतर का सीना होता है, ये लोग जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेंगे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। सो ब्लैक डाई ये हमको मना किया गया है। नीचे दिख रहा है आपको, नोट में नजर आ रहा है, बालों को रंगने के लिए ब्लैक डाई का इस्तेमाल करना मना है। तो जो ये करेगा वो कयामत के, वो जन्नत की खुशबू भी उसे नहीं सूंघना नसीब हो। तो अगर आप लोग भी डाई करते हो, डाई करना गलत नहीं है, आप लोग कर सकते हो अपने बालों को डाई, लेकिन ब्लैक ना करें। आप ब्राउन कर सकते हो, और जो शेड आपको करना है। अब तो ब्लू एंड ग्रीन एंड रेड एंड पिंक औरतें नजर आती है विथ ऑल डिफरेंट कलर्स एंड मेन ऑल्सो। तो ये कयामत की निशानियों में से है। देखा है ना आप लोगों ने कि नहीं देखा है? बिल्कुल बाजी। कितना कॉमन हो रहा है। तो ऐसी कोई निशानी अगर आपको नजर आए कि ये तो अभी तक नहीं हुआ है, तो आप जरूर मुझे कहना कि ये तो अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट 29, कुरैश का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये जो कुरैश का कबीला है मक्का में, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरब के कबाइल में से सबसे पहले कुरैश फना होंगे, खत्म हो जाएंगे, और मुमकिन है कि औरत जूता लेकर गुजरे और कहे कि ये फला कुरैशी का जूता था या है, यानी उनका नामो निशान मिट जाएगा। ये कयामत की निशानियों में से है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। यानी जिन लोगों ने अपने आप पर इतना फख्र किया, इतना अपने आप को बड़ी चीज समझे, तो कयामत के करीब वो सब पहले फना हो जाएंगे। इसी के बारे में एक और हदीस यहाँ मिलती है, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा, सबसे पहले तेरी कौम हलाक होगी।
تو ماں عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا بنو تمیم والے پہلے ہلاک ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ قبیلہ قریش پہلے موت کا شکار ہوگا اور سب لوگوں سے پہلے انہی کی ہلاکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا پھر کون سے لوگ باقی رہ جائیں گے؟ اگر قریش ختم ہو جائیں گے تو کون سے لوگ باقی رہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا یہی قریش جو لوگوں کا مرکز تھے، سینٹر تھے، جب یہ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ایکسکیوز می، سمجھ آ رہی ہے سب کو حدیثیں؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو ضرور پوچھیے گا پلیز۔ تو اب ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ قریش کا خاتمہ۔ 29 یس 30 30 کیا ہے؟ کفار کی تقلید۔ تقلید کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو والے؟ فالو کرنا باجی۔ فالو کرنا۔ تو کفار جو ہے نا، کفار اور یہود اور نصارہ، ان سب کو فالو کیا جائے گا، یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح گزشتہ امتوں کے یعنی پریویس امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی۔ جس طرح بالشت یعنی سپین بائی سپین اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے بالشت۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ امتوں سے مراد کون ہے؟ یعنی پریویس امتیں کون؟ کیا فارسی اور نصرانی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر یہ نہیں تو پھر اور کون؟ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کے قریب میری امت یعنی مسلمان کس کو فالو کریں گے؟ یہود، نصارہ، کفار، فارسی لوگوں کو فالو کریں گے۔ تو آپ دیکھیے آج پورا ورلڈ اور مسلمز بھی ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے لگا ہے۔ Is this not happening؟ بے شک باجی۔ انہی کا کلچر فالو کرتے ہیں، انہی کے جیسے ڈریسنگ سینس، لباس، کھانا، کھانے پینے کا طریقہ، ریسیپیز، سب کچھ انہی کا فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ساری کے ساری ہم کو نظر آ رہی ہے۔ نیکسٹ، اسی کے بارے میں آگے آتا ہے کہ یہ نشانی عرصہ دراز سے ظاہر ہو کے اپنے آخری مرحلے پر یعنی لاسٹ سٹیپ پر آ پہنچی ہے۔ مسلمان اب کفار کو فالو کرتے ہیں، انہی کی مشاہبت یعنی انہی کے فٹ سٹیپس پر چل رہے ہیں اور یہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ isn't it؟ کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ look at our table manners and dressing sense and your talk، چال ڈھال، لباس، رہن سہن، شکل صورت، پالیٹکس، لیڈرشپ، ایڈوکیشن، سوشل کلچرز، یہ سب کچھ انہی کا فالو کیا جا رہا ہے اور یہ کرنے میں بڑا فخر بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ We feel that we are very smart and we are modern and developed۔ تو یہ ساری نشانیاں تو نظر آ رہی ہیں۔ اللہ، قیامت کے دن ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہوگا؟
قیامت کے دن کون کس کے ساتھ ہوگا؟ حدیث کو کمپلیٹ کیجئے. جو جس کو فالو کرتا ہے باجی. اسی کے ساتھ ہوگا. رائٹ شبی؟ تو آپ دیکھیے کہ کفار اور یہود اور نصارہ یہ سارے کون سے گروپ میں ہوں گے؟ اصحاب الیمین یا اصحاب الشمال؟ رائٹ ہینڈ والے یا لیفٹ ہینڈ والے؟ اصحاب hand. الشمال. شمال والے، لیفٹ والے. اور پھر جو ان کو فالو کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا نا. تو اللہ ہمیں اس بلائنڈ فالوئنگ سے بچائے اور ہمیں سمجھ دے کہ سنتوں پر عمل کرنے والا یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرے گا پھر وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ آپ سے درست. انہی کے ساتھ. تو پھر کامیاب کون ہوں گے؟ جو سنتوں پر کے عمل کرنے والے. تو انشاءاللہ آج سے ہم کو کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں ٹیبل مینرز ہم کو ویسٹرن کلچر سکھاتا ہے. they teach you to hold your fork in your left hand and your knife in the right hand. Cut with the right hand and pick up with the fork in the left hand and eat it. تو بائیں ہاتھ سے کھانا سکھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ we look so smart by doing that. یہ تو بالکل سنت کے خلاف ورزی. تو اسی لیے ہم انشاءاللہ سنتوں کو فالو کریں گے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو انشاءاللہ. نیکسٹ حدیث. تھرٹی ون رائٹ. ہاں 31 میں کیا ہے؟ زلزلے با کثرت آیا کریں گے. اس لیے ہم نے سورہ زلزال کی تلاوت کی ابھی. زلزلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ earthquakes. earthquakes. دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم قبض کر لیا جائے، جب تک کہ علم نہ قبض کر لیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 زمانہ قریب آ جائے گا اور زلزلے کثرت سے ہوں گے. یعنی ویری فریکوینٹ earthquake. ایک اور حدیث مسند احمد کی روایت ہے قیامت سے پہلے موت کی سخت وبا پھیلے گی. یعنی اتنی موتیں ہوگی، اتنی موتیں ہوں گی، بہت زیادہ موتیں ہوں گی. پھر زلزلوں والے سال آئیں گے، اس کے بعد earthquakes ہوں گے. تو ابھی ہم نے پینڈیمک دیکھا کتنی ڈیتھس ہوئی، ابھی پیلسٹائن میں کتنی ڈیتھس ہو رہی ہے، ابھی حج میں کتنے سارے لوگ، وہ تو احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تو قیامت کے دن وہ کس طرح اٹھیں گے؟ احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے انشاءاللہ. تو اس حدیث کے مطابق موتیں بہت ہوں گی اور اس کے بعد پھر زلزلوں والے سال آئیں گے. Excuse me. That means frequent earthquakes. Allahu Akbar. Next. (32) صورتیں مسخ ہوں گی اور لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے. صورتیں means faces. مسخ ہوں گے means what؟ ہم مسخ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. کچلی ہوئی باجی، کچل دی جائیں گی. ہاں پوری فیسز جو ہے کمپلیٹلی فالٹ کر دیے جائیں گے، بدل دیے جائیں گے. ہم نے پڑھے تھے وہ واقعہ جس میں ان کے فیسز بندر اور سور کے بنا دیے گئے تھے. تو یہ ہوتا ہے مسخ کرنا، ٹو چینج دا شیپ آف دا
faces. मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में शक्लों का बिगड़ना, जमीन में धंसना और पत्थरों की बारिश होगी। ये कयामत की निशानियां है। क्या है? नंबर 1, शक्लों का बिगड़ जाना। अल्लाह अकबर, ये क्या है? अभी नीचे हम देखेंगे एक और हदीस, वी विल अंडरस्टैंड शक्लें कैसे बदलेंगी। नंबर 2, जमीन में धंसना, यानी सिर्फ अर्थक्वेक्स ही नहीं होंगे, जमीन लिटरली अंदर के अंदर दबने लगेगी और सारे जो भी उसके ऊपर है वो सब कुछ अंदर धंस जाएगा। और 3rd, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। ये कयामत की निशानी है। अल्लाह रहम कर। तो अभी ये हमने अभी तक इतना नहीं देखा है, पत्थरों की बारिश ज्यादा नहीं देखी है, जमीन का धंसना ज्यादा नहीं देखा है और शक्लों का बिगड़ना भी नहीं देखा है। तो ये वाली निशानियां अभी होना बाकी है। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। नीचे एक सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में शक्लों का बिगड़ना, जमीन में धंसना और पत्थरों की बारिश होगी। मैंने कहा, यानी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हलाक हो जाएंगे? हालांकि हमारे दरमियान नेक लोग भी होंगे, यानी कुछ लोग तो नेक होंगे ना, फिर भी क्या बाकी सब हलाक होंगे? फरमाया, हाँ, जब खबासत फैल जाएगी। व्हाट इज द आंसर? खबासत फैल जाएगी। व्हाट इज खबासत? गंदगी, नापाकी। गंदगी, नापाकी। वेरी गुड। यानी गुनाह, गुनाह जो है ना, ये खबीस काम है, गंदे काम है। तो गंदगी, बदअमली, गुनाह, बेहयाई, ये सारे खबासत के काम फैल जाएंगे तो फिर नेक लोगों का साथ होना भी काम नहीं आएगा। फिर ये सारे अल्लाह की तरफ से अजाब आना शुरू हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह में उनमें से ना कर। This was 32, now 33. देखिए, ये वाली हदीस मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब और कबाब और खेल तमाशे में रात गुजारेंगे। क्या करेंगे? शराब और कबाब, है ना? ये तो बिल्कुल हमारा जो अभी क्या कहते हैं उसको, शीशा। हाँ, सारे शीशा वाले जो रेस्टोरेंट्स है, नहीं, पब्स आर डिफरेंट। सी, पब्स आर डिफरेंट ना। हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि, हाँ एग्जैक्टली, हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि वी आर मुस्लिम्स बाबा, वी डोंट गो टू द पब्स। हाँ ठीक है, तो अब हमने नया खोल लिए, हमने अभी शीशा और हुक्का खोल दिए। क्या वो हलाल है? देखिए क्या फरमाया इस हदीस में, कुछ लोग शराब और कबाब, यानी खाना 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 और शराब के नाम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स और खेल तमाशे, है ना, तो वो सारे जो अभी गेम जोन्स शुरू हुए हैं ना, वो खेल तमाशे में रात गुजारेंगे, सारी रात यही चलेगा। तो फिर क्या होगा? सुबह को बंदर और खिंजीर बन चुके होंगे। ये जो अभी आया था ना, शक्लें कैसे बिगड़ेंगी, तो शक्लें बिगड़ने की वजह बता दी गई कि जो ये रात भर काम चलते हैं ना, एक दिन अचानक से सुबह उठेंगे तो चेहरे इनके बंदर और खिंजीर के बन चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने मुहर्रमात का पर्दा चाक किया। मुहर्रमात में क्या है? हराम, जिस चीज से मना किया गया था वही काम किए, तो फिर क्या होगा? ये उनका हश्र होगा। गाने वाली औरतों, शराब, सूद और रेशमी लिबास को हलाल कर लिया था। गाने वाली औरतें हलाल है हमारे लिए? नहीं, तो उसको फिर भी वही काम करते हैं। शराब हलाल है,
नहीं हराम, तो फिर वो हराम काम करते हैं, सूद, इंटरेस्ट। और रेशमी लिबास, सिल्क ड्रेसेस फॉर मेन, तो इन सबको हलाल कर लिया तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, चेहरे बिगाड़ देंगे। अल्लाह अकबर। एक और रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली ऊपर की हदीस जो है ये कसम उठाकर ये पेशन गोई फरमाई, कसम उठाकर फरमाया कि ये होकर रहेगा। Would anybody like to discuss anything about this? Any reflection about this? बोलिए। Nobody wants to discuss this? क्या ये हो नहीं रहा है? बाजी आजकल लोग रातों में जागते हैं और दिन में सोते हैं, फजर भी गायब है और जोहर भी गायब है, 2 बजे उठते हैं और फिर कोई भी चीज ऐसी ही खा लेते हैं जो अनहेल्दी है। आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल ही बिल्कुल ऐसी ही चल रही है कि एंटरटेनमेंट में ये मोबाइल बन पूरी गई, रात चलता है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, पूरी रात मोबाइल फोन्स पर बैठे हैं और जो मर्जी आया वो खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और फिर पीने के लिए भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, फिर परवाह नहीं कि उसमें शराब मिली है नहीं मिली है। अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, अपना ईमान भी खराब कर रहे हैं, और फिर आधे दिन तक सोए रहते हैं, फिर बीमारियां होती है। और और फिर ये बाकी रात दिन दूर नहीं जब चेहरे भी अल्लाह ताला बंदर के बना दे। अल्लाह अकबर। बोलिए। में मोस्ट हराम रिश्तों इम्पोर्टेंट, में भी हराम रिश्तों को भी कायम रखते हैं मोबाइल पर, इससे उससे बातें करते हैं, ये सब बहुत ही यस, बॉयफ्रेंड फहाश गर्लफ्रेंड, हराम रिश्ते, फहाशी। लड़कियां जो तुम्हारी वाइफ नहीं है उसके साथ तुम चैट कर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, जो यंग बच्चियां हैं उनको बॉयफ्रेंड्स चाहिए, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ गेम्स खेलेंगे, सारे गलत काम करेंगे, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह बहुत राजी होगा हमसे ये सब करके। जो लिमिट्स हम क्रॉस और करते हैं सबसे तो फिर अहम नमाज दुनिया नमाज में, फजर की। अरे नमाज तो कौन फिक्र करता है चांद आंटी, कौन पढ़ रहा है नमाज, मुझे बताओ। Most important namaz of the day they miss then, na, if they do like this. अरे बट दे डोंट प्रे ओनली, कौन पढ़ रहा है नमाज मुझे बताओ। आप पूछोगे तो एक महीने में एक नमाज नहीं पढ़ी हो। बाजी इतने हराम कामों में लगे रहेंगे तो ईद दिल की कैसे नमाज अल्लाह भी की नहीं तरफ। पढ़ते, ईद की नमाज की भी फिक्र नहीं रही अब लोगों को, ना जुम्मा की नमाज की फिक्र हो गई। साल में एक नमाज पढ़ते होंगे सो कॉल्ड मुस्लिम्स। अल्लाह अकबर। बाजी मैं फिर कुछ क्या हो रहा शेयर है, दुनिया भी खराब हो रही है और आखिरत भी खराब हो रही है, सब कुछ ही बर्बाद हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्टी थ्री राइट है ना? जी हाँ। हाँ, दिल का दौरा, हार्ट अटैक बाकसरत होगा, यानी इतने फ्रिक्वेंट हार्ट अटैक्स होंगे। आज हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स स्पेशली अंडर 30 अंडर 40 की एज में हार्ट अटैक्स कितना कॉमन हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ दे बीइंग वेरी कॉन्शियस ऑफ हेल्थ ऑल्सो। बट ये रातों का जागना और जंक फूड खाना और बिल्कुल अल्लाह की इबादत से गाफिल और सारे हराम काम करेंगे तो फिर हार्ट अटैक्स तो होंगे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत की निशानियों में से है कि अचानकपन की मौत बाकसरत होगी। तो ये अचानक मौत का मतलब हार्ट अटैक ही होता है। अभी रिसेंटली a friend of mine, she told me that her neighbor, he was in his 30s, जवान लड़का, अभी शादी भी नहीं हुई थी। पिछले साल his mother passed away suddenly with heart attack only. दिस ईयर ये लड़का गया था कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने, सडनली ही गॉट हार्ट अटैक, पास्ड अवे। अल्लाह अकबर।
यहाँ पे नोट भी दी गई है, किसी तंदुरुस्त शख्स का बिला मर्ज यानी कोई बीमारी नहीं अचानक फौत हो जाना, हार्ट अटैक की मौत से कयामत की ये एक निशानी है कि बहुत ज्यादा ऐसी अचानक मौतें होगी। अल्लाह अकबर। नेक्स्ट 33 हो गया। थर्टी फोर सलाम, सलाम के बारे में है। 34 सलाम सिर्फ मारूफ लोगों को किया जाएगा। मारूफ मीन्स दोज whom you know। हमें सलाम की हदीस क्या मिलती है कि सलाम उसको भी करो जिसे तुम जानते हो और उसे भी करो जिसे तुम नहीं जानते। फिर सलाम में पहल करने वाले के लिए क्या है? दूसरी हदीस, सलाम में पहल करने वाले के लिए क्या है बताइए। बाजी 30 नेकियां हैं। 30, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बताया गया? कयामत की निशानियों में से कि एक तो वैसे ही कोई किसी को सलाम करता ही नहीं है अब तो, और दूसरा ये होगा कि कयामत के करीब सलाम सिर्फ खास लोगों को किया जाएगा, जिसको हम जानते हैं उसमें भी अगर जिससे मेरा काम बनता है, ये कोई बहुत वेल्दी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो जाके उसको ही सलाम करते हैं। बाकी आम लोगों को सलाम करना तो ऐसा समझते हैं कि जैसे मेरी इज्जत कम हो जाएगी सलाम करने से। तो ये कयामत की निशानियों में से, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग एवरीथिंग विथ रेफरेंसेस, isn't it? So that when you also share this with your children, you have a reference with you. Correct. सलाम के बारे में हमने क्या पढ़े? सलाम करना ये सिर्फ दुनिया की ग्रीटिंग नहीं है, बल्कि जन्नत की ग्रीटिंग्स में से है सलाम। जब जन्नत में जन्नती एंटर होंगे तो उनको कौन सलाम करेगा? अल्लाह सुब्हानो तआला। उनको पहले फरिश्ते सलाम करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी उनको सलाम पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो वो सलाम जो हम यहाँ किसी को नहीं करते, क्या व्हाट डू यू थिंक, will it ease the entry for us in the Jannah? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सलाम को आम करो। सलाम करने से क्या होती है? आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपका किसी से झगड़ा भी हो गया है तो बस उसको एक सलाम कर दो, देखो आपका झगड़ा खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। सलाम के बारे में और कोई हदीस आप जानते हैं तो शेयर करें, तब तक मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है सलाम करना। 5 हक में से एक हक ये है। वेरी गुड, सही है। और जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, यानी इसका मतलब होता है कि मेरी तरफ से आपकी जान को, आपकी माल को और आपकी इज्जत को कोई खतरा नहीं। बिल्कुल, यू आर सेफ फ्रॉम माय साइड। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और हदीस देखिए, ये वाली मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की एक निशानी ये है कि आदमी सिर्फ उसी आदमी को सलाम करेगा जिसे वो जान पहचान रखता होगा। अब क्या हुआ, एक सहाबी आए, नहीं एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां से कोई एक आदमी चलकर आया और बाजमात नमाज हो रही है, उसने आकर सिर्फ वो जो शख्स थे अब्दुल्ला, उनको सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम ए अब्दुल्ला। तो इन्होंने सलाम फेरा और कहा कि तुमने तो कयामत की निशानी को ही पूरा कर दिया आज ही, कि ये तो पूरी जमात खड़ी है यहाँ मुसलमानों की, और तुमने सिर्फ मुझे मेरा नाम लेके सलाम किया। व्हाट अबाउट अदर्स?
تو ہم لوگ بھی ایسی کام کرتے ہیں. اگر ہم کسی محفل میں کسی پارٹی میں ہیں تو وہاں پر اگر سمجھو دیر آر 50 پیپل ان دا پارٹی, تو آپ جا کے سلام سب 50 لوگ کو ایک ساتھ کر دو گے نا. یہ نہیں کہ ابھی آپ کو وہاں پہ چاند آنٹی نظر آ رہی ہے تو پھر آپ جاؤ اور صرف چاند آنٹی کو جا کے السلام علیکم آنٹی اس طرح کہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صرف پرسنلائزڈ سلام کر رہے ہو اور یہ قیامت کی نشانی. تو سلام جو ہے سب کو کامن عام, جسے آپ جانتے ہو جسے آپ نہیں جانتے, سب کو کرنا ہے انشاءاللہ. رائٹ, نیکسٹ. تھرٹی 35. ابھی یہ والا دیکھیے اتنا ڈراؤنا ہے نا, مجھے بھی بہت ڈر لگی. 35. اور میں نے اس کو سنا بھی نہیں تھا اس سے پہلے, باقی تو موسٹلی وی ہیو اسٹل ہرڈ, اور نہ میں نے پڑھی تھی. سو ایسے بھی کچھ نشانیاں ہم پڑھیں گے جو وی ڈونٹ نو. قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لیا جائے گا. استغفر اللہ, اللہ اکبر. مسند احمد, سنن ابو داؤد, صحیح الجامع کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کو سنا جو تلاوت قرآن میں مصروف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں قرآن پڑھو اور اللہ تعالی سے اس کے اجر کو تلاش کرو, اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آ جائیں جو قرآن کو اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہانڈیاں سیدھی کی جاتی ہے, اور وہ قرآن کے ساتھ جلدی کریں گے. یعنی قرآن کس لیے پڑھنا ہے, اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیا فرمایا, لوگوں قرآن پڑھو, اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا اجر تلاش کرو. قرآن پڑھ کر تم لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کرو. نمبر 1, نہ تعریف. نمبر 2, نہ پیسہ, نہ مال, نہ عزت. اس سے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے. اور قرآن پڑھنے کے لیے کیا فرمایا گیا ہے, اس میں جلدی کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جلدی 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 اتنی اسپیڈ میں پڑھتے کہ آج میرا 1 پارا تو ہو ہی جانا چاہیے, 4 پارے ہو جانے چاہیے, یہ بھی ہو جانا چاہیے, وہ بھی ہو جانا چاہیے. میں تو روز صبح میں 2 پارے پڑھتی ہوں, پھر میرے شام میں بھی ہونے چاہیے, سوتے وقت سورہ ملک ہو جانی چاہیے, وہ سورہ بقرہ ہو جانی چاہیے. تو اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ اسپیڈ کی بھی بات آئی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ حصول اجر میں جلدی کریں گے. یعنی میں زیادہ پڑھوں گی تو مجھے زیادہ اجر ملے گا, اس لیے اسپیڈ اپ کرتے. اللہ اکبر. ایکسکیوز می. دیکھیں یہاں پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. پھر تلاوت کے بعد اس نے مانگنا شروع کر دیا. اس نے مانگنا شروع کر دیا. تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن پڑھنے کے بعد لوگوں سے مانگ رہا ہے. فرمایا, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا وہ اللہ سے مطالبہ اور سوال کرے, یعنی وہ دعا صرف اللہ سے مانگے, اور ان قریب بہت جلد ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کے لوگوں سے سوال کریں گے. سوال کا مطلب ناٹ کوشچننگ, سوال کا مطلب لوگوں سے مانگیں گے. اللہ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں ہمیشہ دینے والا بنائے, کبھی بھی لینے والا نہ بنائے. اور اسپیشلی قرآن ایکسکیوز می
इसमें तो कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। कुरान पढ़ेंगे इसका अजर अल्लाह से ही मिलेगा, ना किसी को दिखावे के लिए पढ़ना है। प्लस कुरान पढ़ने के बाद या पढ़ाने के बाद किसी से अजर, किसी से पैसा, किसी से कोई अप्रिसिएशन की उम्मीद रखना, ये कयामत की निशानियों में से है। ओके, नेक्स्ट। 36 दुआ और तहारत में ज्यादती की जाएगी। दुआ और तहारत में ज्यादती की जाएगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मखबल रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब यानी बहुत जल्द, वेरी सून, मेरे बाद मेरी उम्मत में से कुछ ऐसे लोग जाहिर होंगे जो दुआ और तहारत में ज्यादती करेंगे। मुस्नद अहमद। क्या मतलब है ज्यादती करेंगे? यानी बहुत दुआ मांगते, इतनी दुआ मांगेंगे, इतनी दुआ मांगेंगे, फिर इससे भी कहेंगे आप मेरे लिए दुआ करो, उससे भी कहेंगे मेरे लिए दुआ करो, हद से ज्यादा दुआएं करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, तहारत में भी ज्यादती, यानी इतना क्लेanलीनेस, जैसे आजकल हम देखते हैं कि सैनिटाइजर्स, कितना सैनिटाइजर्स का ओवर यूज किया जा रहा है ना। जैसे वजू भी हम बनाते हैं, तो वजू में हमें, आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ मैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग बताइए मुझे कि वजू में कितनी बार हर वजू का आजाद होना चाहिए? बताइए। 3 बार। 3 बार। अच्छा, और कोई नंबर है किसी के पास? परवीन अशफाक, सिर्फ नंबर बोलना। एक बार, मिनिमम एक बार। ओके, हिकमत आपा? हाँ बाजी, एक बार है, 3 बार सुन्नत है। बहुत अच्छे, बहुत आप लोग को क्लियर सब मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस। तो एक बार काफी है, ये पता है किसी को? जब आप वजू बनाते हो ना, तो वंस इज इनफ एंड 3 टाइम्स इज द सुन्ना। तो अगर आपने सिर्फ कभी पानी कम है या बहुत जल्दी में हो, तो एक बार आपने हाथ धो लिए, एक बार कुल्ली कर ली, एक बार नाक साफ कर लिया, एक बार आपने चेहरा धो लिया, पूरा सब कुछ एक एक बार किया, आपका वजू हो गया, बिस्मिल्लाह कह दी थी आपने। और अगर आप 3 बार करते हो तो ये सुन्नत तरीका है, और 3 से ज्यादा करते हो तो ये ज्यादती है। और फरमाया ये कयामत की निशानियों में से। अब समझ आई बात? इज इट क्लियर शमीम? वेरी मच बाजी, आई डेंट नो कि ये एक बार ही करना है, मैं हमेशा 3 बार कर। नहीं, वो 3 बार सुन्नत तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह, बट एक बार में भी हो जाता है वजू। ओके, इसलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, जितना नॉलेज हम हासिल करते हैं ना, उतना वो हमारे लिए क्या है, बेहतर है। ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये सुन लीजिए, यहाँ पर है, हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना कि इनका बेटा, उन्हीं का बेटा साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना कि उनका बेटा इस तरह दुआ कर रहा था। उसकी दुआ क्या थी? इलाही, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, इसकी नेमतों का सवाल करता हूँ, इसकी रौनकों और तरोताजगी का सवाल करता हूँ, वगैरह वगैरह। और मैं आग से तेरी पनाह चाहता हूँ, इसकी जंजीरों से, तौकों से पनाह चाहता हूँ। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुमने अल्लाह ताला से खैर कसरत का सवाल किया है और कसीर जरर से पनाह मांगी है, जबकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अनकरीब ऐसे लोग होंगे जो दुआ में ज्यादती करेंगे। यानी ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं दुआ मांगनी,
अपने रब से आजिजी से और छुपके दुआएं मांगा करो, और वो यकीनन ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर, दुआओं में भी ज्यादती नहीं पसंद अल्लाह को। अब बताओ, जैसे अभी मैंने रिसेंटली भी सुना है, देखिए एक दुआ है जो कुरान पाक में है, सूरह बकरा में हम पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकीना अजाबन्नार। इसमें कितनी चीजें मांगी हमने? 3, दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई और जहन्नम से बचना। और ये जामे दुआ है। मैं आजकल सुनती हूँ कि कितने सारे लोग अपनी जब कोई जिक्र की महफिल खत्म होती है, ये इसको कंटिन्यू करते जाते हैं, वकीना अजाबन्नार, वकीना अजाबल कबर, वकीना दिस, वकीना दैट, कंटिन्यूअस उसको बढ़ाते जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ जाओगे? उन्होंने हमको ये दुआ सिखा दी, अल्लाह ने सिखा दी। अब हम लोग क्या अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि उसके भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं? तो सुन्नतें हमें क्यों बताई गई है कि ये हमारे लिए काफी भी है और इसी को फॉलो करना है, उसमें भी ज्यादती नॉट अलाउड। हम सोचेंगे कि फजर में मैं उठ गई हूँ, 2 फर्ज पढ़ ली, नहीं मैं ऐसा करती हूँ आज मैं 4 पढ़ लूंगी, 6 पढ़ लूंगी, आज बहुत मूड में हूँ, मैं बहुत इबादत के मूड में। कबूल है? नहीं है। तो दुआ भी इबादत है, तो दुआओं में भी ज्यादती नहीं करनी है। ये यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं या कयामत की निशानियों में से। अब बोलो, अब कुछ बचता है हमारे पास बोलने के लिए? तो उन्होंने अपने बेटे को करेक्ट किया, समझ आया? इसी जी हाँ। तरह वजू के, हाँ अभी वजू के बारे में, वो उस पॉइंट में वजू के बारे में भी था और दुआ में, 2 चीज में ज्यादती का जिक्र था ना। तो दुआ के बारे में हमको वो रेफरेंस मिला कि वो साहबी ने अपने बेटे को डांटा। अब ये वजू के बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है, स्क्रीन पर है। इसी तरह वजू के आजा को कम से कम 1 मर्तबा, मिनिमम वंस, और ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स, मिनिमम वंस मैक्सिमम थ्राइस, धोना सुन्नत है, मगर 3 मर्तबा से तजावुज करना यानी उससे मोर देन 3 टाइम्स, ये तहारत में ज्यादती के में शामिल हो जाएगा। जैसे एक आराबी यानी एक बद्दू आया, कोई गांव वाला, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वजू का तरीका पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 3 मर्तबा आजाद होकर वजू का तरीका सिखलाया और फरमाया ये कामिल वजू है, कामिल कंप्लीट। और जिस शख्स ने इस 3 से ज्यादा मर्तबा किया, जिस शख्स ने वजू 3 से ज्यादा मर्तबा किया, उसने बुरा किया। अरे बाप रे, उसने क्या किया? बुरा किया और खुद अपनी जान पर जुल्म किया। ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत। तो किसी भी चीज में एक्सट्रीम में जाना अल्लाह ने हमें मना किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, एक्सट्रीम में नहीं जाना। समझ आ गई ना बात? जी हाँ। कोई डाउट बाकी है हमारे अंदर? तो फिर हमारे लिए बेस्ट तरीका क्या है कि ना हम एक्सट्रीम में इस तरफ जाए ना उस तरफ जाए? तो फिर क्या है सिंपल काम? जस्ट फॉलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजंट दैट वेरी सिंपल? कि रोल मॉडल है, वो जिस रास्ते पे चले हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह तूने इनाम किया, हम के उन्हीं के रास्ते पे चला बस, इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट। थर्टी सेवन ना अहल
नाअहल ओहदे संभाल लेंगे. नाअहल का मतलब लिख लीजिए अनडिजर्विंग. अनडिजर्विंग जो डिजर्व Not eligible. करते. नॉट एलिजिबल जो अनएलिजिबल लोग होंगे उनको ओहदे मिलेंगे. ओहदे का मतलब क्या होता है? पोस्ट. पोस्ट. पोस्ट, पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उनको वो पोस्ट मिल जाएंगी या फिर वो खरीद लेंगे या किसी तरह हराम तरीके से ग्रैब कर लेंगे. हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि एक देहाती शख्स आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? आपने फरमाया, जब अमानत जाया की जाने लगे तो कयामत का इंतजार करो. अमानत जाया की जाने लगे, वेस्ट कर दी जाने लगे तो कयामत का इंतजार करो. उसने कहा, अमानत कैसे जाया की जाएगी? आपने फरमाया, जब मामलात ना अहल लोगों के सुपुर्द किए जाएंगे तो कयामत के मुंतजिर रहो. सही बुखारी. दैट मीन्स जब जब जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स है वो किन लोगों के हाथ में पहुंच जाएगी? ना अहल, अनडिजर्विंग, नॉट एलिजिबल पीपल. आज आप देखिए कि कंट्री के पूरे पूरे बागडोर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, कहाँ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए? अब देखिए कि आप किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट पोस्ट में कहीं अगर जॉब चाहिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. बट ये यहाँ पे जो इतनी बड़ी पूरे कंट्री की बागडोर संभालनी है, वहां कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं. चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो मर्डरर हो, चाहे वो जेल में बैठा हो, वहां बैठ के भी वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है. उसके पास कोई डिग्री, कोई उसने फाइनेंस नहीं पढ़ा है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है. जो खुद पढ़ा लिखा नहीं उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है. तो कैसे होगा वेलफेयर और क्या होगा इस कम्युनिटी का? तो ये है कयामत की निशानियां और जो हमें बहुत क्लियरली नजर आ रही है. आपको इससे ज्यादा मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो. और ये सही बुखारी की रिवायत है. और आप देखिए कि ये जो कोटा सिस्टम हो रहा है ना, तो क्या होता है कोटा सिस्टम में? लोगों जो हम एलिजिबल उनका हक मारे जाता है. एग्जैक्टली. अब अल्लाह ही सब पे रहम करे. हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम ना होगी यहाँ तक के लोगों सबसे खुशबख्त इसे लोग जो है सबसे खुशबख्त इसे समझा जाएगा जो सबसे बदबख्त होगा और बदबख्त का बेटा होगा. खुशबख्त और बदबख्त का क्या मतलब? बोलिए. खुशबख्त और बदबख्त का क्या मतलब? क्वालिफाइड बाजी. Lucky, क्वालिफाइड. unlucky. Lucky, हाँ, unlucky. लकी अनलकी. वेरी गुड. जो समझते हैं ना कि ओ डिजर्विंग, अनडिजर्विंग, लकी, अनलकी, तो जो सबसे खुशबख्त उसे समझेंगे जो बदबख्त होगा. आज आप देखिए ना कि हम लोग का अभी क्राइटेरिया वही हो गया है कि ओ इसको तो ये पोजीशन मिल गई है तो ही सो लकी. अब पॉलिटिक्स में आप देखिए कि अगर किसी को कोई अ, जैसे डिफेंस है या लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारे पोस्ट जो मिल जाते हैं तो बोलते हैं कि अब ये बैठ गया, अब ये मस्त, अब ये खाएगा आराम से. और इस पोस्ट में बहुत सारे चांसेस है टू अर्न मनी. तो आर यू सिटिंग देयर टू अर्न मनी और टू डू पब्लिक सर्विस?
आप पब्लिक सर्वेंट बना के वहां वोट करके बिठाए गए हो और लोग बाकी दूसरे क्या कहते हैं, ही सो लकी ही गॉट दिस पोस्ट, अब ये इतना पैसा कमा सकता। तो ये है कि खुशबख्त उसे समझा जाएगा जो बदबख्त होगा और बदबख्त का बेटा होगा। अल्लाहु अकबर। So we have done 37 so far. Now we can't go faster than this, but I don't think so. We need to go faster than this. जिस स्पीड से हम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर 1 महीना भी हम करते रहे, बट हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, isn't it? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना